कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा टॉर्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन में सबसे पहले अगर हम टॉर्ट की बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ना, ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें एक एक चीज लिखी हुई है कि सेक्शन में क्या है, कहाँ क्या है। टॉर्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। टॉर्ट जो है वो कोर्ट्स के जजमेंट के थ्रू समझा जाता है। समय समय पे कोर्ट इसको अपने हिसाब से जो जजमेंट दी हुई है उसके बेसिस पे टॉर्ट बना है। तो इट्स नॉट ए कोडिफाइड लॉ, इट्स ए अनकोडिफाइड लॉ। वही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कोडिफाइड लॉ है। क्रिमिनल लॉ जो है हम पढ़ते हैं बीएनएस, बीएनएसएस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट इज अ कोडिफाइड लॉ। पर टॉर्ट में एज सच कोई कोडिफिकेशन नहीं है। समय समय पे कोर्ट्स में वर्डिक्ट आए हैं और उसको इनकलकुलेट करके एक लॉ बनाया गया है। ठीक, टॉर्ट के अंदर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। आई थिंक अभी किसी को डाउट नहीं होगा। वही कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग कहीं पढ़ाने, जैसे हमारे यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक, तो हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई अगर आपने कहीं कॉपीराइट कंटेंट डाला तो आपको 5 लाख रुपए हमें पे करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, हमने फिक्स कर लिया कि भाई इतने रुपए आपको हमें देने हैं। तो दिस इज व्हाट, क्या, दिस इज लिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि अवॉर्ड किए जाते हैं। एंड क्रिमिनल लॉ में फाइन इज इम्पोज एंड नॉट डैमेजेस गिवन। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्रिमिनल लॉ में फाइन इज इम्पोज एंड नॉट डैमेजेस गिवन। और एक और चीज है, क्रिमिनल लॉ में जो पैसा सरकार जो कोर्ट जो फाइन मांगती है, जैसे मान लीजिए क्रिमिनल ऑफेंस में आप बहुत बार देखते हैं कि फला आदमी पे इतने रुपए का फाइन लगा दिया गया, वो फाइन जो विक्टिम होता है ना उसको नहीं दिया जाता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्रिमिनल लॉ के अंदर हम बहुत बार देखते हैं कि किसी बंदे ने मर्डर किया तो उसको सजा के साथ जो है वो कुछ फाइन का अमाउंट सेट कर दिया जाता है। तो जो ये फाइन का अमाउंट होता है ना, ये उस बंदे को नहीं दिया जाता है जो विक्टिम होता है, जिसके अगेंस्ट में वो क्राइम हुआ होता है, ये गवर्नमेंट के पास होता है। वहीं इन दोनों केसेस में जिस बंदे के साथ हार्म हुआ होता है उसको दिया जाता है। मेंस रिया डज नॉट मैटर। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, कि मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम था और एक आदमी जो है वो चक्कू लेके प्रैंक करने आ गया। अब उसका इंटेंशन खराब नहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो हार्ट अटैक आया ना, मैं तो अस्पताल चला गया ना। तो टॉर्ट के अंदर इंटेंशन मैटर नहीं करता है, ध्यान रखना। वहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटेंशन मैटर करता है। ठीक, अब जैसे आप अपने दोस्त के साथ हो, ठीक, आपने बोला कि भाई अगर मेरा क्लैट क्रैक हो गया, मेरा घर तुम्हारा। अब यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट में जाने का कोई इंटेंशन नहीं था, आपने बात बात में ऐसे कह दिया। तो इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत मैटर करता है। वहीं आपको पता होना चाहिए, और ये सिंपल सी बात है, अब किसी का मर्डर कर तो बोलो इंटेंशन मैटर करता है, नहीं करता है। ठीक है, इंटेंशन मैटर करता है कि किस इंटेंशन से किया है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब जैसे कोई आपको मारने आ रहा है, आपने सेल्फ डिफेंस में बचने के लिए अपना मुंह ऐसे छुपाया या कुछ किया, उसका चक्कू उसी को लग गया, तो यहाँ पे आपका इंटेंशन उसको मारना नहीं था ना। तो ये वाली चीज है जो समझने वाली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राइवेट राइट्स आर ब्रीच्ड टॉर्ट के अंदर। इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। प्राइवेट राइट क्या होता है, एक रोड है ये, इस पे आप जा रहे हो, ठीक है, और यहां पे जो है एक गड्ढा है, आप जाके इस गड्ढे में गिर जाते हो। आपका प्राइवेट राइट है कि आप जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा रोड बनाई गई है, सरकार के द्वारा जो रोड बनाई गई है, आप उस पर चलो। एक गड्ढा था जो आपको नहीं दिखा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती से, और आपका ये प्राइवेट राइट को ब्रीच करता है, तो आपका यहाँ पे पर्सनल प्राइवेट राइट ब्रीच हुआ है। दिस इज व्हाट प्राइवेट राइट। टॉर्ट के अंदर प्राइवेट राइट ब्रीच होता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ब्रीच होता है। दो बंदों के बीच में एक सहमति होती है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ब्रीच होता है। वही क्राइम्स के इसमें जो होता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर सारा जो मामला होता है ना, वो स्टेट के अगेंस्ट में होता है। जैसे आप देखना कि आप कॉन्ट्रैक्ट के केसेस कैसे सुनोगे, मानवेंद्र वर्सेस रिधिका, मानवेंद्र वर्सेस विपिन, ठीक, आप टॉर्ट के केसेस भी इसी तरीके से सुनोगे। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं आप क्या सुनते हो, मानवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मानवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। क्यों होता है, क्योंकि क्रिमिनल जो केसेस होते हैं ना वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो जाते हैं।
इसमें कोई कंपनसेशन का जुगाड़ नहीं होता है, इसमें कोई सेटलमेंट का जुगाड़ नहीं होता है। आप किसी का मर्डर करके सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, कोई बंदा किसी का रेप करके, जो इतना हीनियस ऑफेंस है, कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता है। तो ये चीजें होती हैं, तो इसीलिए क्रिमिनल जो ऑफेंसेस होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट है इतने में? चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग में से कोई आंसर करना चाहे करिए, और जो सबसे पहले इसका सही जवाब देगा, आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करिएगा, आप लोगों को 100 रुपीज का एक हैम्पर मिलेगा हमारी तरफ से, ठीक है? वरना 100 रुपीज हम आपको यूपीआई करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस है? आपके पास 1 मिनट है, मुझे जवाब दीजिए। मेरा टेलीग्राम आईडी है मानवीन 28। मैं यहाँ पे जो नाम लूंगा वो मुझे वहां पे रीच कर सकते हैं।